ब्लैक होल ये जो टर्म है ये ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी खोज साल 1969 में ही हो गई थी अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन व्हीलर के द्वारा। और ये वो टाइम था जब लाइट्स के दो थ्योरीज माने जाते थे, एक जो न्यूटन फेवर करते थे द पार्टिकल थ्योरी और दूसरा द वेव थ्योरी। लेकिन आज हम जान चुके हैं कि दोनों ही थ्योरी सही है। हम जान चुके हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और वेव पार्टिकल डुअलिटी से लाइट को दोनों ही वेव और पार्टिकल से सम्मान दिया जा सकता है। वेव थ्योरी के अंदर ये क्लियर नहीं था कि ग्रेविटी अफेक्ट हो रहा है, लेकिन पार्टिकल थ्योरी के अंदर ग्रेविटी अफेक्ट हो रहा था। पहले के लोग ये सोचते थे कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है, जिसके वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट लाइट पे नहीं माना जाता था। लेकिन लाइट का फाइनाइट स्पीड की डिस्कवरी के बाद ये माना जाने लगा कि ग्रेविटी का इफेक्ट लाइट पे होता है। इन्हीं सारे एजम्पशंस को लेके जॉन माइकल ने एक पेपर पब्लिश किया 1783 में, द फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। और इसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्टार जो सफिशिएंटली मैसिव और कॉम्पैक्ट हो, जिसके पास एक सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड हो और जिससे कि लाइट भी एस्केप नहीं हो सकता। कोई भी लाइट पार्टिकल सरफेस से एमिट होते ही स्टार के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा खींच लिया जाए, ये पॉसिबल है। माइकल ने कहा, ऑल्दो हम इन सारे स्टार्स को ऑब्जर्व, डिटेक्ट या देख नहीं पाते क्योंकि इनसे निकली हुई लाइट हम तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन ऐसे स्टार्स ब्रह्मांड में लार्ज नंबर में फैले हुए हैं और इन्हीं सारे स्टार्स को आज हमने ब्लैक होल का नाम दिया है, जिनकी ग्रेविटेशन शायद हर मैटर को गैलेक्सी में बांधे रख रहा है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और उस दिन से आज तक हमने ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ खोज निकाला है, यहाँ तक कि ब्लैक होल का एक्चुअल फोटो भी। जॉन माइकल के पेपर के पब्लिश के ठीक 132 साल बाद यानी कि 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में एक खुफिया भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मैं ब्रह्मांड को अपनी थ्योरी के जरिए समझ रहा हूँ, अंतरिक्ष में ऐसे इलाकों का होना जिसकी ग्रेविटी किसी भी और चीज से ज्यादा हो बिल्कुल संभव है। लेकिन सवाल ये था कि हम इसे प्रूव कैसे करें। तो इसे प्रूव करने के लिए दुनिया भर के करीब 200 जीनियस रिसर्चर्स सालों से लगे हुए थे। आधुनिक सुपर कंप्यूटर्स, ह्यूज डेटा और दुनिया भर में रखे 8 अलग अलग जगह पर जायंट टेलीस्कोप्स के जरिए, जिसका नाम था द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप्स, जिसके मदद से 10 अप्रैल 2019 का दिन स्पेस के इतिहास में अमर हो पाया था। इस दिन को पहली बार हम इंसानों ने एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के परछाई का एक्चुअल फोटो निकाला था, जो हमेशा के लिए अमर हो गया है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल वर्गो कॉन्स्टेलेशन में पाया गया था और इसकी दूरी पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर्स है, जिसका मास सूरज से 6.5 बिलियन ज्यादा है। और फिर जिसके बाद हमने ब्लैक होल के कंपोजिशन और लेयर्स को बारीकी से जाना है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ब्लैक होल के अंदर। सबसे पहले आप एक रिंग के तरफ इनफाइनाइट जितनी स्पीड से खींचे चले जाते हो, जिसका नाम एक्रिसेंट डिस्क है, और इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि ट्रिलियंस ऑफ गैसियस मैटर और उसके डेब्रीज अट्रैक्ट होकर एक रिंग बना दिए हैं। और इसकी स्पीड इतनी होगी कि सारे मैटर फ्लोइंग फ्लूइड बन गए हैं विथ मिलियंस ऑफ टेम्परेचर। अगर यहाँ से आप निकल पाए तो अब आपका सामना होने वाला है फोटोस्फीयर से, और इस एरिया में ग्रेविटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि लाइट ने भी ऑर्बिट करना शुरू कर दिया है ब्लैक होल की। और अगर यहाँ तक आप जिंदा बचे रहे तो आपको अपने सर का पीछे का हिस्सा दिखने लगेगा। और फिर इसके बाद आती है ब्लैक होल की बाउंड्री इवेंट होराइजन, और इस पॉइंट के बाद ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि लाइट भी बच के नहीं निकल पा रही है और यहाँ सब कुछ काला काला दिख रहा है, जहाँ से आपका बचना नामुमकिन है। और इसके बाद आता है सिंगुलरिटी। ये वो सेंटर पॉइंट है जहाँ स्पेस टाइम का कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है और जहाँ टाइम भी रुक जाता है। और इसी सिंगुलरिटी के पार क्या है, इसे जानने के लिए साइंटिस्ट सालों से लगे हुए हैं अलग अलग थ्योरीज में। इसी में से एक फेमस थ्योरी है वर्ड्स बियॉन्ड ब्लैक होल। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में जितने भी ब्लैक होल हैं वो एक नए यूनिवर्स को बनाते हैं और हर एक यूनिवर्स के अलग अलग फिजिक्स के लॉज हैं। और जैसे कि हम नहीं जानते कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये मिस्ट्री है, क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाद कोई भी चीज एस्केप नहीं हो सकता। और ये थ्योरी कहता है कि ब्लैक होल के इसी इवेंट होराइजन के बाद एक नया यूनिवर्स होगा, एक अलग डायमेंशन में। वैसे तो ब्लैक होल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है, क्योंकि ये रहस्यों से भरा है। लेकिन समय की कमी के कारण इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करना होगा। अगर आपको ब्लैक होल के बारे में और भी लॉन्ग वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने अब तक ब्रूस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना।